Hello students, let's start part 6 in which we will discuss about the food web. So let's start part 6 of chapter 15, our environment. Yes, food web. It is the interconnection of different food chains which correlate at various trophic level operating in an ecosystem. ये क्या है food web? Food इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन. बहुत सारी जब फूड चेन्स आपस में मिलती है तो उनका नेटवर्क क्या फॉर्म करता है? उनका नेटवर्क फॉर्म करता है फूड वेब. वो फूड वेब बनाता है जिसके अंदर डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरनेट होते हैं और एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न्स आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म. देखिए फूड वेब के अंदर क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किया जाता है. ठीक है ना, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है उसको भी आगे सेवरल ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है. सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन क्रिएटिंग अ फूड वेब. इसलिए फूड चेन का जो रिलेशन है वो एक होता है एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन फूड वेब का जो रिलेशन है वो एक ब्रांच लाइन्स फॉर्म में क्रिएट होता है. ठीक है, लाइक ये देखो एक फूड वेब का स्ट्रक्चर है. अब देखिए इस फूड वेब के स्ट्रक्चर में सपोज ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, लीव्स वगैरह हैं, ट्रीज. ठीक है, अब देखिए सपोज दैट अगर हम इसके बात करें, देखिए ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने आपका प्रोड्यूसर मीन जो आपका ग्रीन प्लांट है उसको कंज्यूम करा. इस फ्रॉग को किसने कंज्यूम करा? स्नैक को कंज्यूम करा. अब स्नैक को आपका ईगल भी कंज्यूम कर सकता है और स्नैक को आपका पिकॉक भी कंज्यूम कर सकता है. ठीक है, ऐसे ही अब इसके 2 और अलग अलग ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम हो सकता है. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ब्रांचेस डिवाइडेड हो गई. ऐसे इस तरीके से अगर इस प्रोड्यूसर को फ्रॉग अगर कंज्यूम नहीं करता तो प्रोड्यूसर को इंसेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रास ओवर लाइक है ना. तो अगर इंसेक्ट ने कंज्यूम कर लिया, अब इस इंसेक्ट को कौन कंज्यूम करेगा? इसको कंज्यूम कर लिया बर्ड्स ने. अब स्नेक फ्रॉग को भी कंज्यूम कर रहा है, अब स्नेक बर्ड को भी कंज्यूम कर रहा है. तो अब स्नेक ने बर्ड को कंज्यूम कर गया, अगेन वापस वो स्नेक को वापस ईगल या पिकॉक कोई भी कंज्यूम कर सकता है. तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी कंज्यूम कर सकते हैं. तो पूरा क्या है, ब्रांच हो जाती है. तो बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर क्या फॉर्म कर रही है? एक पूरा फूड वेब डिजाइन कर रही है इकोसिस्टम के लिए. नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो. एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स and is transferred through food chain to different trophic levels. देखिए सबसे पहले जो एनर्जी है वो कौन एक्यूमुलेटेड करता है? वो करते हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक ग्रीन प्लांट्स वगैरह है ना. और ये फिर एनर्जी एक बार प्राइमरी प्रोड्यूस ने एक्यूमुलेट कर दी, इसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर होती है? ये अलग अलग कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म से होते हुए पूरे डिफरेंट टॉपिक लेवल तक फ्लो होती है आपकी एनर्जी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो. तो ऑर्गेनिज्म के कंजप्शन से जो एनर्जी का फ्लो है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आपका एनर्जी फ्लो. इट इज यूनिडायरेक्शनल एंड देयर इज नो रिसाइकलिंग टू प्रीवियस लेवल. देखिए ये यूनिडायरेक्शनल होती है और इसका कोई रिसाइकल नहीं होता प्रीवियस लेवल में. लाइक कैसे? सपोज दैट कि अगर प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे ना, अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में हमने ग्रीन प्लांट ले लिए, ग्रीन प्लांट को कंज्यूम कर लिया सपोज दैट रैबिट ने. ठीक है, अब रैबिट ने ग्रीन प्लांट कंज्यूम कर लिया तो ग्रीन प्लांट से एनर्जी किस में चली गई? रैबिट में. ठीक है, ग्रीन प्लांट की एनर्जी. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो वापस वाइस वर्सा रिवर्स होके उस रैबिट से एनर्जी ग्रीन प्लांट कंज्यूम कर ले. ऐसा नहीं हो सकता. जो हम फूड इनटेक करते हैं तो हम एनर्जी हमें फूड की हम ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. क्या वो फूड हमसे एनर्जी ले सकते हैं? नहीं. तो ये यूनिडायरेक्शनल साइकिल होता है. जिसको कंज्यूम कर लिया उसने एनर्जी ले ली, ये रिवर्स नहीं होगा. एंड देयर इज नो रिसाइकलिंग टू प्रीवियस लेवल. तो इससे जो ट्रॉफिक लेवल है उसका रिसाइकल नहीं होता है. ठीक है, वेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सम एनर्जी इज ऑलवेज लो. अच्छा, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है. ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म ने कुछ कंज्यूम किया और उसको 20% एनर्जी मिली तो जो नेक्स्ट है वो उसको कंज्यूम करेगा तो वो 20% पूरी की पूरी मिलेगी. नहीं, तो पूरी एनर्जी साइकिल के अंदर एनर्जी फ्लो के अंदर
एनर्जी का लॉस भी होता रहता है, उतना अमाउंट नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट वाले ने को अगर 100% फर्स्ट वाले प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी है वो लास्ट वाले एंड टिल कंज्यूमर में भी वही एनर्जी रहेगा, अमाउंट रहेगा, नहीं, एनर्जी का लॉस होता रहेगा। ठीक है, सो सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज, अब देखिए पूरे इकोसिस्टम में फ्लो एनर्जी का फ्लो को हम समझते हैं पॉइंट वाइज। द ग्रीन प्लांट इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। देखिए सबसे पहले हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करते हैं जो है हमारा ग्रीन प्लांट्स, है ना। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेचुरल सोर्स है सन, उसकी सनलाइट जब ग्रीन प्लांट्स की लीव पर पड़ती है तो वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, और अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये उस लीव्स पर पड़ने वाली जो एनर्जी वो सनलाइट है उसका 1% एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, मतलब सनलाइट की एनर्जी का 1% यूटिलाइजेशन ले रहे हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, एंड कन्वर्टेड इनटू फूड। और उस सनलाइट की 1% एनर्जी से क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या सिंथेसिस कर रहे हैं, अपना फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये एक फ्लो चार्ट भी है कि सनलाइट सबसे पहले किसने कंज्यूम करी, प्रोड्यूसर्स ने। प्रोड्यूसर्स को किसने कंज्यूम करना, हर्बीवरस ने, हर्बीवरस को देन कार्निवरस, और कार्निवरस को लास्ट टॉप कार्निवरस, जिसको हम लार्ज कार्निवरस के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाया गया है। अब देखिए द ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। अभी जो ग्रीन प्लांट है प्रोड्यूसर को, इनको कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अ मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर को किसने कंज्यूम कर लिया, आपके प्राइमरी कंज्यूमर ने। तो कुछ अमाउंट तो आपका हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, कुछ अमाउंट आपका डाइजेशन में रिलीज हो जाएगा, है ना, एनर्जी का, और कुछ आप जो प्राइमरी कंज्यूमर वर्क डन करेंगे उसमें लॉस्ट हो जाएगा एनर्जी, और एंड रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर करेगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें भी वो अपनी एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। यानी जितना अमाउंट में उसने एनर्जी ली ग्रीन प्लांट से, उस एनर्जी का कुछ पार्ट उसने ग्रोथ में खर्च हो गया, कुछ पार्ट उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो गया, और अमाउंट का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो गया। तो वहां ऐसे ऐसे धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ फूड ईटन इज टर्न बैक इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर। तो मतलब टोटल जो एनर्जी है उसका कितना परसेंट, उसके एवरेज कितना परसेंट बचता है, 10%। यानी जितना उसने एनर्जी ली उसका 10% उसके बॉडी में रहेगा, और नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए उसकी बॉडी में अब एनर्जी का कितना परसेंट है, 10%। यानी उसने लिया कुछ जो अमाउंट था उसका 10% ही उसके पास रह गया, बाकी सब लॉस्ट हो गया। अब ये जो 10% है यही अवेलेबल है किसके लिए, नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए, जो उस कंज्यूमर को कंज्यूम करे, जो उस मेंबर को, ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा। दिस इज नोन एज द 10% लॉ, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, 10% लॉ के नाम से भी जाना जाता है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches to the next level of consumer. इसलिए हर लेवल पर, है ना, हर लेवल पर जो आपके जो मेंबर्स हैं या ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कितना अमाउंट माना है एनर्जी का, अज्यूम किया गया है 10%। एवरेज वैल्यू ली गई है 10%, कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का 10% ही आगे फ्लो होता है, कि 10% इसमें, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, ऐसे 10% ही फ्लो होगा एनर्जी का नेक्स्ट लेवल में, है ना। नेक्स्ट, सिंस ओनली अ लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is very large, so little usable energy remains after 4 trophic level. देखिए अब देखिए, पहला प्रोड्यूसर से ली थी, उसका 10% बचा प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर नेक्स्ट जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो उसका 10% लेगा, है ना। तो ऐसे करते 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 जो लास्ट लेवल है, 4th लेवल जो बचेगा, 4th लेवल पर जो एनर्जी है उसका बहुत कम अमाउंट ही मिलेगा, 4th लेवल तक बहुत कम अमाउंट ही पहुंचेगा। तो दैट्स व्हाई फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 steps. The loss of energy step is very large. Next, from the above diagram it is clear that flow of energy is unidirectional. इस डायग्राम, वो जो आपका डायग्राम बताया था मैंने अभी फूड वे वाला,
उसमें हमको ये दिख रहा है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा कि पहले प्रोड्यूसर को रैबिट्स ने खा लिया, अगर रैबिट से फिर वापस एनर्जी ले लेंगे प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगी आपकी एनर्जी। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। ऐसा थोड़ी ना है कि जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ ने कैप्चर कर ली वो वापस सोलर एज ए सोलर इनपुट वापस रिवर्ट हो जाएगी, नहीं। एंड द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। और जो एनर्जी हर्बीवोरस ने ले ली वो क्या वो ऑटोट्रॉफ वापस उसको कम बैक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, नहीं। तो हमेशा जो एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल ही होती है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही होता है पूरे इकोसिस्टम के अंदर।